लोग इंटरव्यू निकाल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं निकाल पाते हैं पता है? लोग अक्सर पूछते हैं कि हमें जावास्क्रिप्ट में डीएसए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भाई क्यों नहीं करना चाहिए? आज आज सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, कल सी प्लस प्लस सीख लेंगे, डीएसए कर लेंगे सी प्लस प्लस। भाई अभी तक मेरे 5 सब्सक्राइबर हैं, 5 है भाई, कुछ तो कर दो यार, मुझे अच्छा लगे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया है एमसीए जाते हुए, मतलब कि एमसीए नहीं, एमसीए के सिलेबस को कैप्चर करते हुए, पता करते हुए, ठीक है। और कॉलेज काफ़ी टाइम से मैं जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुके हैं आई थिंक। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। एक्सपीरियंस क्या है कि सबसे मेन पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना होता है कॉलेज में आके वो होते हैं थ्योरी वाले सब्जेक्ट, ठीक है भाई। भाई दिमाग ख़राब हो जाता है जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं ना कि कोडिंग करेंगे जाके, वो क्या बोलते हैं, हैकर बन जाएंगे, ऐसा कुछ, वो सब भाई बहुत ही कम पे, बहुत ही कम लेवल पे होता है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी भी होता है, उस साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही सारी कुछ आती हैं सारी चीज़ें, ठीक है, कि हैकिंग क्या है उसमें सारा कुछ समझाया जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, एक्सपीरियंस को छोड़ो, देखो मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आप एमसीए करने आ रहे हो या एमसीए कर रहे हो, ठीक है, तुम भी तो एमसीए कर रहे हो तो खैर तुम्हें पता ही होगा थोड़ा बहुत कि क्या चीज़ है, ठीक है, एमसीए में क्या पढ़ाया जाता है, क्या कुछ है। अगर अभी 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 आए हो तो जैसे मुझे पता चला है वैसे आपको भी पता चल जाएगा। फ़िलहाल जो एमसीए करना चाहता है मैं उसके लिए और बता देता हूँ कि एमसीए करने जब आओगे तो थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं कि तुम अगर ये एक्सपेक्टेशन से आ रहे हो कि मुझे कोडिंग से ही रिलेटेड, मतलब कोडिंग हुई, मतलब कोडिंग ही बहुत सारी हमें करनी पड़ेगी वहाँ पे, कोडिंग से ही रिलेटेड सारा कुछ होगा, हाँ होता है, लेकिन वो थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं। थ्योरी वाले सब्जेक्ट किस तरीके के होते हैं, जैसे कि सीपीयू क्या है हमारा, ठीक है, और उसके अंदर प्रोसेसिंग क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है उसके अंदर का, सीपीयू वर्क कैसे करता है, और ये जो हम लोग कोडिंग करते हैं ये कौन सी लैंग्वेज से मतलब जाके कम्युनिकेट करता है अंदर, 0 और 1 के फॉर्मेट में हम लोग उसमें, मतलब जो कोडिंग करते हैं वो फॉर्मेट उसमें जाता है, फिर वहाँ से रिटर्न होती वैल्यू, तब वो हम लोगों को प्रिंट करके देता है, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज जो होती हैं वो हम लोगों की इसमें काम करती हैं, ठीक है। ये सारी डीप नॉलेज होता है जो हम लोगों को पता नहीं होता, बस हम लोग बस कोडिंग पढ़ते हैं ऑनलाइन और कोड कर लेते हैं, बस उतना ही पता चलता है सब कुछ। भाई ये कोड करने से ही नहीं होता है, बहुत सारा डीप नॉलेज होना चाहिए कि आखिरकार ये कोड अगर रन कर रहा है तो उसके पीछे क्या चल रहा होगा, तो क्या चीज़ें हम करेंगे कि मतलब हमारा कोड अच्छा हो जाएगा। मतलब बैकग्राउंड के बारे में जब पता चलता है ना तो हम लोग कोड के बारे में अच्छे से लिख पाते हैं थोड़ा सा, तो मतलब होता नहीं है, वो थिंक कर पाते हैं, हम लोग सोच पाते हैं कि हाँ ये कोड इस तरीके से जाएगा, तो अच्छे से कोड लिख पाते हैं कि ये चीज़ें, तभी हम लोगों को एमसीए हो या बीटेक हो, बीटेक में तो हाई लेवल पढ़ाते हैं भाई बहुत ज़्यादा, और एमसीए में भी है, ऐसा नहीं है भाई एमसीए में, लेकिन भाई जो है सारी चीज़ें हैं ना डीप वाली नॉलेज, उसमें थोड़ा सा घुसना पड़ेगा भाई, वो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है भाई, वाट लगती है थ्योरी वाले सब्जेक्ट में। बस यही होता है कि कैसे भी करके हम लोग निकालें, और एग्ज़ाम इतनी जल्दी आते हैं ना भाई, पूछो ही मत, बहुत जल्दी एग्ज़ाम आते हैं। अब मुझे सुनने आ रहा है कि एग्ज़ाम आने वाला है और मेरी तैयारी भाई पूछो ही मत, क्या हुआ है कुछ पता नहीं है। अभी देखो बस तैयारी भाई लगी पड़ी है, ये समझ लो अभी लिख ही रहे हैं, नोट बनाने हैं, ये सारे बनाने हैं भाई, बहुत सारा होता है, बहुत कुछ देना होता है कॉलेज में, और टीचर्स को सब कुछ चाहिए भी, उनको दिखाना भी है, और तुम्हें अपना एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी करनी है, लिखना भी है भाई। 1% का टाइम नहीं मिल पाता कि करना क्या है तुम्हें, ठीक है भाई। यहाँ टाइम की सबसे बड़ी वैल्यू यही पता चलती है हम लोगों को, जो घर में बैठ के कोड कर रहे होते हैं तो वहाँ टाइम की वैल्यू नहीं पता चलती भाई। ठीक है आज आज सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, कल सी प्लस प्लस सीख लेंगे, डीएसए कर लेंगे सी प्लस प्लस में, और ये वो है, बस ऐसे ही सीखते रहते हैं। लेकिन भाई जब यहाँ आते हैं ना एमसीए करने, भाई जो धज्जियाँ उड़ती हैं ना भाई समय की, कुछ पूछो ही मत। समय नहीं मिल पाता भाई कि पढ़ेंगे क्या, थ्योरी के लिए तैयार करना है, क्योंकि थ्योरी अगर नहीं तैयार कर रहे हैं, सब्जेक्ट नहीं तैयार कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम होगी फिर हम लोगों की एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में क्या होगा, कैसे कि हम लोग एग्ज़ाम अच्छा निकालेंगे, अगर एग्ज़ाम नहीं निकाले तो बैक आ जाएगी भाई, बैक आना सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत, बैक आ गई तो बहुत बड़ी दिक्कत। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई जहाँ तक हो सके तो कोडिंग को अभी थोड़ा सा नॉर्मल रखो, सेकेंडरी रखो, ठीक है, कोडिंग को नॉर्मल सा करो, जब टाइम मिले तुम्हें थोड़ा सा तो कर लो, बाकी तुम अपना थ्योरी पे अभी ध्यान दो, क्योंकि फर्स्ट ईयर है और फर्स्ट ईयर में तुम्हें अच्छे से थ्योरी में जाना पड़ेगा। जब तुम्हें फर्स्ट ईयर में तुम्हें पता चल जाएगा कि ये चीज़ें होती हैं, तब तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान मिल जाएगा जब ना, तो उसके बाद तुम हर मतलब फिर तुम्हें समझ में आ जाएगी तुम्हें करना क्या है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो तुम्हें पहले से ही ध्यान देना पड़ता है भाई। सबसे मेन पॉइंट अभी हमारे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मुझे थ्योरी में ध्यान देना चाहिए, और मैं ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। अभी तो मैं नोट्स बना रहा हूँ, भी लिख रहा हूँ, लेकिन याद भी करता जा रहा हूँ, लेकिन दिमाग में चढ़ नहीं रहा है, बहुत कम। थ्योरी की बात छोड़ दो, ठीक है, अब बात बताएंगे तुम्हें क्या करना चाहिए, कोडिंग से रिलेटेड क्या तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट
तुम्हें एक लैंग्वेज सीखनी है, एक लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, तुम्हें जावास्क्रिप्ट आती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि हमें जावास्क्रिप्ट में डीएसए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भाई क्यों नहीं करना चाहिए? डीएसए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को उसको हम लोग अच्छा करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो डीएसए इसीलिए किया जाता है। डीएसए कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हो, बस तुम्हें लैंग्वेज आनी चाहिए। सी सीखो, C++ सीखो। अक्सर लोग C++ पकड़ते हैं, ठीक है। मैंने भी C++ ही पकड़ी है, बल्कि मैंने जावास्क्रिप्ट किया है, ठीक है। मैं वेब डेवलपमेंट थोड़ा बहुत सीखा हुआ हूँ, थोड़ा सा फ्रंट एंड का, ठीक है, वो आता है मुझे। बल्कि यहाँ पे भी सिखाएंगे, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं हमें कि सेमेस्टर जब आगे बढ़ेंगे हम लोगों के, तब वहाँ पे हम लोग। तो तुम्हें C++ से डीएसए कर लेना चाहिए, वो एनी लैंग्वेज। डीएसए एनी लैंग्वेज के बाद में तुम्हें सीखना होता है कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें अगर तुम सीख गए तो इतना इनफ है मेरे हिसाब से, बहुत सही है। लेकिन सबसे मेन पॉइंट जो लोग अक्सर उसमें फंस जाते हैं, इतना आते हुए भी तुम्हारे ये डीएसए कंप्यूटर नेटवर्क और DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आते हुए भी लोग इंटरव्यू निकाल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं निकाल पाते हैं पता है? सबसे मेन पॉइंट मुझे अभी यहाँ कॉलेज आके पता चला, वो है तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल। उस पर मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है। मैं भाई बिल्कुल बेकार हूँ कम्युनिकेशन स्किल में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें तुम्हें ध्यान देनी पड़ेंगी। उसके बाद ये अगर तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती तो तुम्हारा 70% वही खा जाएगा, 30% तुम्हारी ये स्किल रह जाएगी, तो कोई मतलब नहीं होता है। तो हमारे हिसाब से कम्युनिकेशन स्किल में ध्यान देना पड़ेगा, सबसे मेन पार्ट मेरे हिसाब से, जो मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ अभी यहाँ पे, वो ध्यान देना ही पड़ेगा। उसके लिए तुम भाई इंग्लिश मूवी देखो, कार्टून देखो, इंग्लिश में ही सब चीज़ें देखो, और ज़्यादा तक हो सके ना सबटाइटल मत देखो। टाइटल देखते हो तो ध्यान नहीं रहता क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। तो सबसे मेन पॉइंट अपना इंग्लिश सुधारो, कम्युनिकेशन स्किल सुधारो, ठीक है। और वहाँ पे इंटरव्यू में बैठने का तरीका देखते हैं, वो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो तो तुम सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं भाई अपना एक्सपीरियंस अभी आज मैंने इतना ही शेयर किया, ठीक है। जो मुझे पता चला मैंने एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, मैं शेयर करता भी रहूँगा ऐसे ही, ठीक है। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि भाई अभी तक मेरे 5 सब्सक्राइबर हैं, 5 है। भाई कुछ तो कर दो यार, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे शेयर करना है, तो लोग देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया लेके आऊँगा जो तुम्हें सही लगेगा, ठीक है। बिल्कुल आपसे रिलेटेड होगा, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप भी करना, ठीक है। ओके बाय।